Hello, welcome back to this channel and we are learning Python and यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस इस प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। पाइथन को बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, एक एक चीज़ बताई है। तो हमने अभी तक सीखा है वेरिएबल्स टाइप्स, डेटा टाइप्स जिनको हम बोलते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं पाइथन में, ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। हमने देखा कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब डेटा टाइप हमने पहले देख रखे थे। फिर हमने लिस्ट की मेथड्स भी डिटेल में देखी थी, जहाँ पे हमने लिस्ट, हम कौन कौन से मेथड्स लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम इजीली ऑपरेशन कर पाएँ। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिनको हम इफ़ एल्स बोलते हैं, और हम देखेंगे लूप, फॉर लूप चलाना, कैसे हम फॉर लूप चलाएंगे। और जैसे C++ यदि आपने सीख रखा हो तो उसमें स्विच केस होता है, उसी की तरह उसी का अल्टरनेटिव पाइथन में क्या होता है हम वही देखेंगे कि उसका क्या अल्टरनेटिव पाइथन में है, क्योंकि पाइथन में स्विच केस नहीं देखा जाता ज़्यादातर, तो उसके क्या अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट रहते हैं। और इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि जब भी आप बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जहाँ पे आप कोई कंडीशन लिखते हैं कि यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इसके अंदर जाएगा। तो उस तरीके की कंडीशन को बनाने के लिए हम पाइथन में क्या सिंटेक्स यूज़ करेंगे वो देखते हैं। चलिए, आप बेसिकली समझ गए होंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मतलब इफ़ एल्स को हम सीखने जा रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं गूगल कोलैब यूज़ करूँगा, colab.google.com, और इसकी मैं सर्विस यूज़ करूँगा। बेसिकली जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए बिगिनर हमको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है सेटअप करने में। यदि आप पाइथन भी सीखने पहले कभी कोशिश की होगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी कि पाइथन सेटअप करें, सेटअप नहीं हो रहा है, इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, किस में एडिट करें, कहाँ कोड लिखें, ये समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली इस चीज़ का अल्टरनेटिव है जो गूगल ने एक टूल बनाया है जिसको कोलैब बोलते हैं। उस कोलैब पे हम आज देखेंगे। मैं नई नोटबुक ले लेता हूँ, research.collab, न्यू नोटबुक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम इजीली कोड लिख सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। आउटपुट हमको इजीली पता चल जाएगा, हमारा वो सारा टाइम बच जाएगा जो सेटअप करना या इंस्टॉल करने में हम यूज़ करते हैं। इसका मैं नाम दे सकता हूँ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लूप्स। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं और इस आइकन पे क्लिक करने पे हम इसको कंपाइल कर देते हैं और रन कर देते हैं। बेसिकली मैंने अभी बोला कि कंपाइल करते, तो कंपाइल नहीं करते क्योंकि पाइथन इज़ अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल टाइप लैंग्वेज, राइट। सो हम देखेंगे आज के टॉपिक में इफ़ एल्स एलिफ लूप एंड मैच। ओके, सो सबसे पहले हम इफ़ एल्स देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं, तो हमने वेरिएबल देखा, जैसे ए वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू 5 डिफाइन कर दिया। अब हमने चेक किया, ए की बजाय हमने लिया एज, और एज में हमने लिख दिया 13 किसी की एज है। अब हमको चेक करना है कि इफ़ ही इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट। सो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे इसमें इंडेंटेशन का यूज़ होता है बेसिकली। अभी तक आपने देखा नहीं होगा, बट मैं आज आपको क्लियरली बता दूं,
कोई भी हम कंडीशन लिखेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उसके ब्लॉक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, बट पाइथन में हम करली ब्रेसेस का यूज़ करने की बजाय डॉट डॉट मतलब कॉलन साइन और इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है, बेसिकली अपने अपर ब्लॉक से इस लोअर ब्लॉक के बीच की जो स्पेस रहती है, कितनी स्पेस है, हमने 4 स्पेस दे रखी, 3 स्पेस, तो वही को हम इसीलिए उसको इंडेंटेशन हम बोलते हैं। तो हमने बोल दिया प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट, राइट। तो हमको कभी भी कुछ एरर आई है, उप्स ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेरे को एज लिखना था और मैंने लिखा ए। सो बेसिकली हमारा प्रोग्राम हम फिर से कंपाइल करते हैं। एज इज़ 13 है और ये इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, तो इसने प्रिंट नहीं किया कुछ भी। तो जब भी हमको सपोज मैं इस एज को 13 की जगह 31 कर देता हूँ, नाउ सी इसने बोला कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसको अंदर जाने देगा और जो भी अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट कर देगा या एग्जीक्यूट कर देगा। ये तो हो गया इफ़। एक होता है इफ़ एल्स, मतलब कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होना चाहिए बेसिकली। सो इफ़ यहाँ पे हमने लिखा एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, it should go to this if print eligible else print not eligible so अभी हम देखते हैं कि क्या कंडीशन लगाने पे ये एलिजिबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये प्रिंट इफ़ वाली कंडीशन में गया। सपोज़ यहाँ पे मैं एज की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एज इक्वल्स टू 13 कर देता हूँ वापस से, तो क्या होगा लेट्स सी। इसने बोल दिया नॉट एलिजिबल, मतलब इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एल्स में चले गया। अब कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि हम एक कंडीशन ट्रू है तो एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम दूसरी को चेक करें, दूसरी नहीं है तो तीसरी को चेक करें। जैसे हमारे मल्टीपल प्लान्स रहते हैं कि प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो बी होगा, बी नहीं हुआ तो सी होगा। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो देखते हैं उसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। उसको हम बेसिकली बोलते हैं इलिफ। हमने कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं मैथ्स मार्क्स। हमने लिया इसका मार्क्स 35, राइट। अब हमने चेक किया, हमको डिवीज़न चेक करना है, सपोज डिवीज़न प्रिंट करना है। इफ़ मैथ्स मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60, जो ओल्ड फॉर्मूला रहता है उसी को यूज़ करेंगे हम। इसमें हम देखेंगे कि प्रिंट फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट एलिफ, हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन पास करेंगे, मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 45, प्रिंट सेकेंड डिवीज़न एलिफ, एक और लगा सकते हैं हम एलिफ मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 ले लेते हैं, 35 प्रिंट थर्ड, तो ये थर्ड है। एल्स प्रिंट फेल। ये देखिए आप,
अब इसमें क्या होगा कि हमारे मैथमेटिक्स के जो मार्क्स है वो यदि 60 से ग्रेटर हुए तो ये इस कंडीशन में जाके फर्स्ट प्रिंट कर देगा। यदि 60 से ग्रेटर नहीं हुए, 45 से ग्रेटर हुए तो ये सेकंड प्रिंट कर देगा। यदि 45 से भी ग्रेटर नहीं हुए, 35 से ग्रेटर हुए तो ये थर्ड प्रिंट कर देगा। और यदि ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये फेल कर देगा उसको, राइट। सो लेट्स चेक इट। इसने इसको फेल कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि हमको इक्वल टू लगाना चाहिए हर कंडीशन में, ताकि वो इक्वल टू भी चेक कर ले। तो हमने इक्वल टू लगा दिया। लेट्स सी नाउ, इसने बोला थर्ड, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। यदि हम इसको 55 कर देंगे, इफ़ यू डू इट 55 सो इट्स सेकेंड्स, क्योंकि इन्होंने ये कंडीशन ट्रू कर दी। और यदि हम इसको 89 कर देंगे तो लेट्स सी। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम इफ़ लगा सकते हैं, किस तरीके से इफ़ एल्स लगा सकते हैं, या किस तरीके से इफ़ एलिफ 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 एल्स लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि हम डिसीजन मेकिंग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फॉर लूप। सो बेसिकली आप में से यदि कोई प्रोग्रामिंग को ऑलरेडी जानता होगा तो वो जानता होगा कि लूप क्या होते हैं बेसिकली। सो यदि नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। लूप किसी भी चीज़ को हमको बार बार रिपीट करना है तो हम प्रोग्रामिंग में लूप का यूज़ करते हैं कि वो बार बार रिपीट हो। कुछ नंबर ऑफ लाइंस को हमको बार बार रिपीट करना ऑटोमेटिकली, तो हम लूप का यूज़ करते हैं, वरना हमको लिखना पड़ेगी। लूप में एक फैसिलिटी और रहती है कि हम डायनेमिकली उसको जितने भी टाइम चलाना चाहें वो डायनेमिकली चला सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि हम फॉर लूप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो हैशटैग लूप। फॉर लूप बेसिकली हम ये सिंटैक्स रहता है इसका, हम लिखते हैं फॉर वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस एंड ब्लॉक। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि मैंने ये सिंटैक्स बताया आपको। यहाँ पे हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हैं ऑलरेडी हम। सो इसको मैं चला के बताता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हम हैशटैग का यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए। बेसिकली कमेंट करना ये सोशल मीडिया के कमेंट जैसा नहीं है। कमेंट करना हम प्रोग्रामिंग में जब भी हमको कुछ लाइंस कमेंट करना रहती है, कमेंट करना मतलब वो लाइंस हम नहीं चाहते कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर रीड करे तो हम उन लाइंस को कमेंट कर देते हैं। पाइथन में जो कमेंट करने का तरीका है वो है हैश लगाना, उसको हम हैश लगा देते हैं। हैश के बाद का सारा कंटेंट कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है। तो देखते हैं, हमने एक लास्ट वीडियो में जैसे लिस्ट जो पढ़ी थी, तो हमने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट इक्वल्स टू, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमने एक लिस्ट बनाई। अभी इस लिस्ट के अंदर से हमको एलिमेंट एक एक प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? प्रिंट यदि हम इसको पूरी को प्रिंट कर देंगे तो पूरी लिस्ट एक साथ, पर हमको 1 बाय 1 प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे फॉर, लिख देंगे आइटम इन लिस्ट। अभी लिस्ट एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यहाँ पे मैं आपको कि जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं उनको हम एज ए वेरिएबल नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरे को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। LST कर देता हूँ मैं, LST और प्रिंट आइटम। देखते ही चला के इसको। ये अभी कनेक्ट हो रहा है सर्वर से, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। रन हो गया। देख सकते हैं आप कि इसने किस तरीके से 1 बाय 1 इसने क्या करा, लिस्ट के अंदर से एक आइटम उठाया, उसका आइटम जो वेरिएबल है उसमें डाला और ब्लॉक के अंदर सीक्वेंस आ गया। अभी हम इसके अंदर और कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हमने अभी इफ एल सीखा था। हम इफ लगा दें आइटम %/2 इक्वल्स टू 0। यदि हम ये लगा देंगे
देखते हैं हम कि इस तरीके से क्या होता है, आउटपुट मिलता है। ओके, सो ये इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट मिलता है हमको। So thanks for watching this video, and I hope you like this tutorial which I am teaching you Python on the practical learning। और आप इसी तरीके से और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं। आपके पास कुछ फीडबैक हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं मेरे को कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। एंड कीप लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।